गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए राजनीति शास्त्र पार्ट सेकेंड पार्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे, जो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, राजनीति शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीए फाइनल ईयर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो आईएमपी है और आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो इकाई 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जो लोक प्रशासन है उसके अर्थ लिखना है और उसकी परिभाषा और कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके वर्णन करना, क्षेत्रों का वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा इकाई 1 का ही, नवीन लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियों का वर्णन कीजिए। जो नवीन लोक प्रशासन है उसके अध्ययन के लिए प्रमुख कौन कौन सी पद्धतियां हैं उनके बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन के अध्ययन की महत्वपूर्ण पद्धतियों की व्याख्या कीजिए। अगर देखिए फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है नवीन लोक प्रशासन की अध्ययन के प्रमुख पद्धतियों का वर्णन कीजिए, लोक प्रशासन के अध्ययन की प्रमुख पद्धतियों का व्याख्या कीजिए। इन सब क्वेश्चंस में से कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके आंसर कुछ मिलते जुलते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लें और ये क्वेश्चंस, इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इकाई 2 में हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो आईएमपी है। संगठन क्या है, इसके सिद्धांतों को लिखिए। कौन से सिद्धांत है, लिखिए। संगठन क्या है फ्रेंड्स, इसके सिद्धांत को लिखने को कहा गया है। इकाई 2 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप सूत्र अभिकरण के आंखें, कान और हाथ हैं, स्पष्ट कीजिए। सूत्र और स्टॉप के संबंधों की परीक्षण कीजिए। इसी प्रकार हमारा इकाई थर्ड अर्थात इकाई 3 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। विकास प्रशासन अर्थ, परिभाषा, अवधारणा एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास प्रशासन के अर्थ और परिभाषाओं का विस्तार से वर्णन करने को कहा गया है। इकाई 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक सेवा आयोग का अर्थ। लोक सेवा आयोग क्या है, उसके अर्थ और परिभाषा का वर्णन करना है। उसकी परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं संबंधित वर्णन किए जाने को कहा गया है। लोक सेवा आयोग का अर्थ क्या क्या है, उसके परिभाषाएं कौन कौन से है, उसकी विशेषताएं संबंधित वर्णन को प्रस्तुत करना। कौन कौन सी विशेषताएं किसकी, लोक सेवा आयोग की, इन सब के बारे में अध्ययन करने को कहा गया है। अब देखते हैं हमारा इकाई 4 में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वित्तीय प्रशासन क्या है, वित्तीय प्रशासन के तत्वों का वर्णन कीजिए। वित्तीय प्रशासन क्या है, वित्तीय प्रशासन क्या है, उसकी परिभाषा को प्रस्तुत करने को कहा गया है और वित्तीय प्रशासन के कौन से तत्व हैं उनके बारे में वर्णन करने को कहा गया है। ये इकाई 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसमें से नेक्स्ट है, बजट क्या है, बजट के प्रक्रिया को समझाइए। बजट क्या है, बजट किसे कहते हैं, उसके परिभाषा को और उसके प्रक्रिया को समझाइए। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप जो भी क्वेश्चंस लिखें उसमें आप निष्कर्ष लिखें ना, बिल्कुल ना भूलें। निष्कर्ष आपका प्लस पॉइंट है। अगर आप किसी क्वेश्चंस का निष्कर्ष लिखते हैं तो आपको उनमें से बहुत अच्छे नंबर आने की संभावना होती है। तो निष्कर्ष जरूर लिखिए। कोई भी क्वेश्चन का जब आंसर आप डील करते हैं उसके बाद आप नीचे में निष्कर्ष जरूर लिखें। तो इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। भारत में बजट निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है और कौन कौन सी प्रक्रिया है उसके वर्णन करने को कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की विधियों को स्पष्ट कीजिए। प्रशासन पर टिप्पणी लिखना है और प्रशासन का न्यायपूर्ण नियंत्रण किस प्रकार से है, उन विधियों का, कौन कौन सी विधियां हैं उनका वर्णन करने को कहा गया है, स्पष्ट करना है। उन विधियों को लिखकर स्पष्टीकरण करना है। इकाई 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। भारत में भ्रष्टाचार के विभिन्न निरोधक उपाय क्या है तथा उसके कितने प्रभावी हैं। जो भ्रष्टाचार है उनके निरोधक के उपाय, जो रोकने हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, उन उपाय में कितना प्रभावित करता है, रोकने में कितना मदद करता है, इन सब के बारे में वर्णन करने को कहा गया है।
नौकरशाही से आप क्या समझते हैं, इसके गुण और दोष को बताइए। जो नौकरशाही है उससे क्या क्या समझते हैं, क्या आशा है नौकरशाही से, उसकी अर्थ परिभाषा लिखना है फ्रेंड्स। और उसमें पूछा गया है उससे क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, वो सब के बारे में वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकाई 5 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण से युग में लोक प्रशासन की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो वैश्वीकरण है तथा एवं उदारीकरण से युग में लोक प्रशासन की, जो लोक प्रशासन है उसकी क्या भूमिका है, क्या भूमिका अदा करती है लोक प्रशासन में, इसका वर्णन करने को कहा गया है। तो बस आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूर कमेंट करें। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके जो आपके एग्ज़ाम के लिए अन्य सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।